नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। आप हैं श्याम के साथ। कोरोना से लड़ाई में प्रशासन और लोग दोनों ही सजग हैं और हर दिन कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा हम अभी करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, कोरोना टेस्ट के लिए जिले में अब तक कुल 68 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 33 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 28 रिपोर्ट पेंडिंग है, एक रिपोर्ट चंद्रपुरा के तेलों से पॉजिटिव रही। बोकारो उपायुक्त ने मवेशियों की परेशानी को देखते हुए दिए हैं कुछ अहम निर्देश। अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। आयुक्त ने पत्र जारी करते हुए शबे बारात में भीड़ इकट्ठा न करने के लिए दिए निर्देश। कोरोना को लेकर लोग सजग होकर उठा रहे हैं कई कदम। मास्क खरीदते वक्त सावधानी बरतनी है जरूरी। कोरोना को लेकर बीएसएल ने उठाए कई कदम। साथ ही आपको इस गर्मी में जानवरों की परेशानी को भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देश दुनिया की खबरें। चीन के वुहान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 11 हफ्ते बाद शुरू किया गया और लोगों को बाहर निकलने की इजाजत मिली। वुहान वह शहर है जहां से कोरोना महामारी शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया है कि देश में लॉकडाउन बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में सोशल इमरजेंसी जैसी स्थिति है और उनकी बातों से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन एक साथ पूरे देश में ना उठे। भारत में कोरोना से 5154 लोग संक्रमित हैं। 149 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 402 लोग ठीक होकर घर गए। विश्व महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में गठित मंत्री के समूह गोम ने लॉकडाउन को लेकर एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। मंत्रियों के समूह ने सभी शैक्षणिक स्थानों को बंद रखने और लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर 15 मई तक रोक लगाने की सिफारिश की है। कोरोना को रोकने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अधिक संक्रमित जिले को बुधवार रात 12 बजे से 13 अप्रैल तक सील करने का फैसला किया है। इनमें से भी उन क्षेत्रों में किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी जहां पर संक्रमण अधिक है। सभी जगह पर कर्फ्यू जैसी हालात रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से दवा की मांग की और अब ब्राजील ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति की भारत में मांग करते हुए रामायण का जिक्र किया है। ब्राजील ने इस मदद की तुलना भगवान हनुमान द्वारा हिमालय से लाई गई संजीवनी से की है। अब रुक करते हैं बोकारो की ओर। लॉकडाउन में मवेशियों को परेशानी ना हो और चारा मिलता रहे, यही निर्देश उपायुक्त मुकेश कुमार सभी चारा विक्रेताओं को भ्रमण करके दे रहे हैं और साथ ही उनको सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी सलाह दे रहे हैं। उपायुक्त ने आम जनों और समाज सेवी से भी अपील किया है कि इस संकट की घड़ी में रास्ते में भटक रहे या किसी के घर के पास रहने वाले जानवरों को भी भोजन कराएं। इस लॉकडाउन में एसबीआई के रीजनल मैनेजर रीजन 2 के शिशिर कुमार आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सुनते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 13 अप्रैल को ही बैंक खुलेगी। आइए सुनते हैं शिशिर कुमार को। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस कितना संक्रामक रोग पैदा कर रहा है हम लोगों के बीच, और ऐसी स्थिति में सारी जगह लॉकडाउन है। भारतीय स्टेट बैंक भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि यह संक्रमण को जितना ज़्यादा रोका जा सके। एसेंशियल सर्विस होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्राहकों को सारी सुविधाएं जो उनको एसेंशियल सर्विसेज हैं वो मिलती रहें। हमारी इस क्षेत्र में 39 ब्रांचेस हैं और साथ में अनेक सीएसपी कार्यरत हैं। हमारी कोशिश रही है कि हमारे जितने भी ग्राहक हैं आसानी से हमारे ब्रांचेस में आ सकें और अपना कार्य कर पाएँ। सबसे पहले हमने अपने सभी ब्रांचेस के सामने पानी और साबुन की व्यवस्था कर रखी है। साथ में सैनिटाइज़र भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। सीएसपी में भी ये हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। साथ ही हमारी कोशिश रहती है कि एक साथ ज़्यादा कस्टमर को अंदर ना आने दिया जाए। ये उनके हित में ही ये कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक हम अपने कस्टमर का ख्याल रख रहे हैं, साथ साथ हम इसके द्वारा हम अपने स्टाफों का भी पूरा ख्याल रख पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे स्टाफ हैं जो कार्यरत हैं अपने काउंटर्स पर, उनको ग्लव्स दिया गया है, मास्क दिया गया है और
साथ में ये कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, और जो ट्रांजेक्शन्स है, पैसे हैं, कोशिश की जा रही है जो हमारे पास पुराने पैसे हैं उन्हीं को हम कस्टमरों के बीच में रोटेट करा रहे हैं। तो इन सब तरीक़ों से हमारी कोशिश है कि हमारे कस्टमर्स जहाँ तक कम से कम संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके और संक्रमित नहीं हो, इसकी पूरी ख्याल रखी जा रही है। कुछ ब्रांचेज जहाँ लग रहा है कि जो लोग जो गरीब दर्जे से हैं और जिनके पास कमी है, उनको कुछ खाद्य पदार्थ और इन चीज़ों के द्वारा भी हम लोगों के द्वारा सहयोग दी जा रही है। अपने सारे ATMs में पूरी तरह से कैश रख पाएंगे। लोगों को घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। जो हमारी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ और याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी जो CSP हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ आ रही है। जो बेनिफिट्स पास ऑन किया गया है, लोगों को में ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि 500 रुपये जो है वो यदि विड्रॉ नहीं किया गया तो ये पैसे वापस हो जाएंगे। यह पूरी तरह से अफवाह है, इस पर ना जाएं। अन्यथा यदि आपकी ज़रूरत ना हो तो CSP पर भीड़ ना लगाएं। यह समय बहुत ही एक दूसरे इस संक्रमण से बचने का समय है। जितनी कम भीड़ होगी, हम मानवता के लिए उतना सहयोग कर पाएंगे। भारत सरकार के अनुसार सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रखे गए हैं और किसी भी प्रकार के धार्मिक सम्मेलन के आयोजन की अनुमति नहीं है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि गुरुवार को शब-ए बारात के मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा करने हेतु लोग एक जगह पर एकत्रित ना हो और ना ही कहीं इकट्ठा हो। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया पर है और इससे बचने के लिए सावधानियां जरूरी हैं और सावधानी के तौर पर लोग मास्क तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि वह मास्क उनके लिए सेफ है या नहीं। हमारी आपसे अपील है कि अगर आप मास्क खरीदें तो पहले उसकी क्वालिटी चेक कर लें और मास्क खरीदने के वक्त उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। चीराचास के वार्ड 2 और 3 के निवासियों ने अपनी सहयोग से अपने निवास स्थल के आसपास के एरिया को सैनिटाइजेशन किया। लोग सजग होकर खुद ही पहल कर रहे हैं। सेक्टर 5 के बगीचा टोला में स्थानीय निवासियों के द्वारा लॉकडाउन किया गया और सुनिश्चित किया गया कि बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव में ना आए और साथ ही कुछ लोग मिलकर रात में पहरा भी दे रहे हैं। हम लोग अपना मोहल्ला को सुरक्षा रखने के लिए घेराव कर रहे हैं। रात में हम लोग पहरा उड़ा देते हैं, कोई बाहरी आए नहीं जाए नहीं, इसलिए हम लोग अपना सुरक्षा खुद बना रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला बोलते हैं? इसको सेक्टर 5D बगीचा टोली। सेक्टर 5D बगीचा टोली। लॉकडाउन के चलते हम लोग ये इलाका को अपना घेरना चाह रहे हैं कि बाहर का आदमी अंदर नहीं घुस सकते, इसलिए हम लोग सोचे आप सब मिलकर घेरेंगे। चलो, कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे? यहाँ है 290 का घर है। तो कुल लोग कितने होंगे यहाँ पे? यहाँ पर होंगे वही 6-7 हजार आदमी। 6-7 हजार है। अच्छा, कोरोना के जंग की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, उसमें क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सावधानी बरत रहे हैं? हम लोग देखिए घर से मोहल्ला से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है। इसलिए कि सावधानी वायरस बाहरी आदमी यहाँ नहीं आए बोल के, इसलिए कि बाहरी आदमी के चलते सब हो रहा है। इसलिए हम लोग बोले अपना मोहल्ले का आदमी मोहल्ले में रहे, बाहरी आदमी यहाँ नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर BSL के तरफ से भी कई फैसले लिए गए हैं। BSL के अधिकारियों व कर्मियों में स्वैच्छिक योगदान द्वारा राशि घटाकर 8 ठेका कर्मियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। साथ ही फायर सर्विस के जवानों ने अलग अलग टाउनशिप इलाकों में सैनिटाइजेशन भी किया है। एक नज़र मौसम पर। मौसम में गर्मी महसूस की जा रही है। दोपहर में गर्म हवाएं चल रही हैं, लेकिन आज अचानक मौसम में बदलाव आया है और बादल छा गए, बारिश भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं एक ऐसे दृश्य के साथ जो कि आपको याद भी दिलाएगा कि आप तो घर में पानी पी लेते हैं, लेकिन सड़क पर घूमते हुए जानवर इस गर्मी में प्यासे हैं। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोग के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ ना इकट्ठा करें और खुद को सुरक्षित रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दें और घर में ही रहें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।